जहां सो गया आसमां सो गया, ये जहां सो गया आसमां सो गई है सारी मंजिलें, ओ सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता सो गया ये जहां सो गया आसमां सो गई है सारी मंजिलें, ओ सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता सो गया ये जहां सो गया आसमां। आई तो वो जिनके घर थे वो घर को गए सो गए, रात आई तो हम जैसे आवारा फिर निकले राहों में और खो गए। इस गली उस गली, इस नगर उस नगर, जाए भी तो कहाँ जाना चाहे अगर, हो सो गई है सारी मंजिलें, हो सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता सो गया ये जहां। साथियों नमस्कार, मैं गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी आपका विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। विश्व हिंदी सेवा संस्थान 1996 से निरंतर हिंदी के प्रचार प्रसार एवं सामाजिक कार्यों के प्रति सजग रहा है। कोरोना संक्रमण के काल में हमने ऑनलाइन विभिन्न प्रतियोगिताओं को करने का प्रबंध समिति के द्वारा निर्णय लिया गया था। इस कड़ी में लॉकडाउन एक क्विज प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया, जो दिनांक 23 अप्रैल 2020 से 2 मई 2020 तक अनवरत चलता रहा। प्रतिदिन 150 से 200 के लगभग 200 के बीच इस प्रतियोगिता को लोग प्रश्नों को देखते थे, जिसमें से 50% लोग प्रश्न और उत्तर दोनों देखे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं नहीं दी। 25% लोग ऐसे थे जिन्होंने समय समय पर प्रतिक्रियाएं दी और समय समय पर नहीं दी। हम यह कह सकते हैं कि 25% प्रतिभागी थे जो इस प्रतियोगिता के प्रारंभ से लेकर अंत तक अनवरत प्रयास करते रहे। कभी उनके प्रश्न सही थे, कभी गलत थे, कभी सही थे तो सब 10 में नहीं आ पाए।
मैं उन सभी प्रतिभागियों का जिन्होंने देखा, क्रिया प्रतिक्रिया दी, नहीं दी, सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और आशा करता हूँ कि आप सबका स्नेह और ऊर्जा के साथ लॉकडाउन 2 की प्रतियोगिता जो 5 मई से प्रारंभ होने जा रही है उसमें मुझे भली बात देखने को मिलेगा। संस्थान इस प्रतियोगिता के 10 दिन के विजयी प्रतिभागियों में सर्वोत्तम अंक पाने वाले 5 विजयी प्रतिभागियों का चयन निर्णायक मंडल को करना है। प्रथम एवं द्वितीय स्थान मुख्य है। 3 प्रशस्ति पत्र रखे गए हैं, यानी कुल 5 प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा। 5 को प्रमाण पत्र, सहभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए आगे इस प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों का नाम बताने के लिए वृद्ध सुप्रसिद्ध वरिष्ठ साहित्यकार महामहिम राज्यपाल और राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार प्राप्त, दर्जनों पुस्तक, काव्य, गद्य एवं लेखक के रचयिता, सोनभद्र से संस्थान के हिंदी सांसद श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और प्रतिभागियों के नामों की घोषणा करें तथा उन्हें अपने शुभाशीष प्रदान करें। धन्यवाद। सभी सम्मानित विद्वत मंडल का अभिनंदन है। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान की आयोजन समिति ने मुझे आयोजन का विशिष्ट अतिथि नामित करते हुए लॉकडाउन 1 प्रश्नोत्तरी के विजयी प्रतिभागियों के नाम को घोषित करने को कहा है। इसके लिए मैं समिति को खास तौर से डॉक्टर गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी जी के प्रति आभारी हूँ, जो देश विदेश तक अपनी भाषा को, अभिव्यक्ति को और मानव के गुणों को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका प्रस्तुत कर रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग के अंचल से निकली हुई, छनी हुई जो संस्कृति, जो अभिव्यक्ति भाषा आगे बढ़ रही है, इसके लिए विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान के प्रति मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भूभाग पर 4 प्रदेशों क्रमशः बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा से सटे हुए सोन नद के किनारे ऊर्जा और खनिज की धरती तथा विश्व के सबसे बड़े फॉसिल्स की पावन धरती का निवासी और 44 वर्षों से शिक्षा की प्रहरी के रूप में नवांकुरों को नागरिकता, संस्कार, संस्कृत, चरित्र से आच्छादित करते हुए 44 वर्षों तक मैंने शिक्षा की ज्योति जलाकर ज्ञान का जो दीपक जलाया है,
उसके लिए मैं इस धरा के प्रति बहुत ही कृतज्ञ हूँ। माँ भारती ने मुझे ये सुंदर सा अवसर दिया है, इसके लिए मैं आप सबका भी बहुत हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि जब प्रतियोगिताएं होती हैं तो प्रतियोगिताओं में जो प्रतियोगी होता है उसके अंदर अपार खुशियाँ छिपी रहती हैं और प्रतिस्पर्धा की भावना हर प्रतिभागी में होती है। आज मैं इस प्रतियोगिता के परिणाम की घोषणा करते हुए अपने को बड़ा भाग्यशाली समझ रहा हूँ और मैं सोचता हूँ कि जिसने भी इसमें अंतिम स्तर का जो स्थान अर्जित किया, यानी इस प्रतियोगिता में 5वां स्थान संयुक्त रूप से श्री सतीश कुमार मिश्र एवं श्री प्रेषित श्रीवास्तव, दोनों विभूतियाँ नैनी प्रयागराज से, चौथा स्थान प्राप्त किया है श्रीमती शिखा भारती ने जो नैनी प्रयागराज की हैं, और तीसरा स्थान प्राप्त किया है श्रीमती सपना गोस्वामी जी ने, ये भी नैनी प्रयागराज की हैं। दूसरा स्थान प्राप्त किया है श्रीमती दीप्ति मिश्रा जी ने जो खुलदाबाद प्रयागराज की हैं, और सबसे ऊपर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत की राजधानी दिल्ली, जो इस देश के प्रहरी के रूप में है, वहाँ के आईटीबीपी के सब इंस्पेक्टर श्री पवन दुबे दिल्ली को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मैं सभी विजेताओं को हृदय की गहराइयों से बधाई और शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और आशा और विश्वास करता हूं कि ये प्रतियोगी अगले प्रतियोगिताओं में इससे भी बेहतर परिणाम अर्जित करेंगे और अन्य जो प्रतिस्पर्धी रहे हैं उन्हें भी एक अवसर मिलेगा कि वे भी इस श्रेणी में, इस सोच कोटि में उनको भी स्थापित होने का अवसर मिलेगा। मैं पुनः सभी के प्रति अपने शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और हिंदी सांसद के रूप में विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज को मैं इस संस्था को मैं सादर नमन करता हूं कि इस संस्था ने भाषा को ही नहीं, संस्कार, संस्कृति और देश की तमाम समस्याओं से परिचित कराते हुए एक अच्छे प्रहरी के रूप में हमारी इस सभ्यता और संस्कृति को विदेशों तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। इसी के साथ आप सबको नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय देश, जय शिक्षा। धन्यवाद। अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे, सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे, निंदिया के उड़ते पाखी रे, अखियों में आ जा साथी रे, रारी रारू ओ रारी रूम, रारी रारू ओ रारी रूम, सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे